स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 10 वित्तीय बाजार के अंतर्गत पेज नंबर 388 पर 10.29 शेयर बाजार व्यापार क्रियाम सौदों का निपटारा। किस प्रकार से शेयर बाजार में व्यापार होती है, उसकी क्या क्रियाकलाप होती है और साथ ही साथ इसमें जो सौदे होते हैं उनका निपटारा कैसे किया जाता है। तो ट्रेडिंग सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन शेयर मार्केट, यानी शेयर बाजार व्यापार क्रिया एवं सौदों का निपटारा कैसे होगा। कुछ वर्ष पहले एक शेयर बाजार में व्यापार एक सार्वजनिक चिल्लाहट, जिसको बोलते थे शोर मचाकर, या फिर नीलामी प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। अब इसकी जगह ऑनलाइन स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली ने ले ली है और लगभग सभी एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक बनाए गए हैं। इसलिए अब शेयर बाजार के पटल से ब्रोकर दलालों के कार्यालयों में स्थानांतरित हो गए हैं, है ना। और जहां पर व्यापार जो है अब कंप्यूटर के माध्यम से क्रियान्वित होते हैं। अब चिल्ला कर भी नहीं, ना नीलामी से भी नहीं, किसके माध्यम से? तो कंप्यूटर के माध्यम से क्या है, ये जितनी भी क्रियाएं हैं क्रियान्वित होती हैं। शेयर की व्यापार क्रिया तथा सौदों के निपटारे की कार्यविधि निम्नलिखित कदमों के द्वारा उठाए जाते हैं। पहला होता है दलाल का चुनाव करना। कोई भी विनियोजक अगर हो और अपने प्रतिभूतियों का, है ना, अगर क्रय विक्रय करना चाहता हो तो किसके माध्यम से होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सेबी के ब्रोकर के माध्यम से, या बोल सकते हैं सेबी के एजेंट के माध्यम से। ये सेबी क्या है, आने वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, गहन अध्ययन करके इसका, है ना। आप सभी जानेंगे कि सेबी जो होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, यानी जितने भी प्रतिभूतियों का जो बाजार होता है उसका ये मुख्य शाखा होती है। ठीक है, तो कोई भी प्रतिभूति हो या कोई भी विनियोजक अगर इसमें क्या है, क्रय विक्रय करना चाहता है, तो ऐसी दशा में क्या होनी चाहिए, है ना, वो सेबी के ब्रोकर के बिना वो क्रय विक्रय नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी चीज़ है, सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर के बिना प्रतिभूतियों का कोई भी व्यवहार संभव नहीं। इसलिए आवश्यक है कोई भी आप क्या करें, सेबी के रजिस्टर्ड, है ना, जो है ब्रोकर, उनके माध्यम से ही क्या होगा, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होगा। दलाल स्कंद विपणनी के सदस्य होते हैं। दलाल पहला होता है व्यक्ति, दूसरा साझेदारी फर्म या तीसरा निर्गमित संस्था हो सकती है। ठीक है। और उसके बाद है अपनी सेवाओं के प्रतिफल में दलाल कमीशन या दलाली चार्ज करते हैं। भाई क्रय विक्रय होगा तो विनियोजकों से उसको क्या मिलती है, कमीशन या फिर दलाली का चार्ज। ठीक है। दूसरा होता है डीमैट खाता खुलवाना। तो ओपनिंग डीमैट अकाउंट कैसे होगा? तो डिपॉजिटरी द्वारा प्रतिभूतियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जाती है। ठीक है। और इसके लिए प्रत्येक विनियोजक को डिपॉजिटरी भागीदारी के यहाँ डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है। डिपॉजिटरी भागीदारी बैंक या स्टॉक ब्रोकर के डीमैट खाता खोलने के बाद ही सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का व्यापार इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जा सकता है। डिपॉजिटरी के पास प्रतिभूतियाँ जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है ना, और यह डिपॉजिटरी भागीदारी और विनियोजकों के बीच संबंध स्थापित करता है और डिपॉजिटरी प्रतिभूतियों के खाते के शेष का हिसाब रखता है तथा विनियोजकों को खाते की स्थिति की समय समय पर सूचना, है ना, देता रहता है। ठीक है। तीसरा चीज़ है दलाल को ऑर्डर देना। दलाल को ऑर्डर देना मतलब ग्राहक ब्रोकर को व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके या टेलीफोन के माध्यम से या फिर ईमेल आदि से ऑर्डर देता है। ठीक है। और ऑर्डर में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि कौन सी प्रतिभूतियाँ बेचना या खरीदना है तथा किस कीमत की रेंज में है। यानी केवल सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियाँ ही स्कंद विपणनी में खरीदी या बेची जाती है, याद रखिए। चौथा चीज़ है ऑर्डर को क्रियान्वित करना। ऑर्डर को कैसे क्रियान्वित करेंगे? ग्राहकों के निर्देशानुसार दलाल तथा
दलाल द्वारा ऑर्डर क्रियान्वित किया जाता है, अर्थात संबंधित प्रतिभूतियाँ बेची और खरीदी जाती हैं। दलाल की दो बातें पूरी करनी होती है: अनुबंध नोट जारी करना, जिससे प्रतिभूतियों का नाम तथा कीमत पक्षकारों के नाम चार्ज की गई दलालों की राशि, है ना, का उल्लेख होगा। और दूसरा होता है अनुबंध नोट की प्रति ग्राहक को हस्ताक्षर या दलाल के करके भेजना होता है। उसके बाद होता है तीसरा चीज़ है ना, पांचवा है सौदों का निपटारा। तो स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस कैसे होगा? तो सौदों का निपटारा प्रतिभूतियों के सौदों से की अंतिम अवस्था होती है। इस संबंधित में निम्नलिखित औपचारिकताओं की पूर्ति की जाती है। निपटारे का ढंग कैसा होगा? मोड ऑफ स्टेटमेंट। तो वस्तुतः निपटारे का ढंग अनुबंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। इक्विटी स्पॉट बाजार में T+Z रोलिंग, है ना, सेटलमेंट होता है, और जिससे यदि सौदा सोमवार को किया जाता है तो इसका निपटारा बुधवार तक हो जाना चाहिए। ये शेयर बाजार की क्रियाकलाप। कार्य के घंटे तथा दिन, वर्किंग हावर्स एंड डेज, यानी क्या होगा? स्कंद विपणनी के सारा व्यापार सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9:55 से प्रारंभ होकर दोपहर 3:30 तक होता है ना। हम लोग टीवी में देखते हैं कि शेयर बाजार गिर गया, शेयर बाजार आज ऊंचाइयों पर है। ये सभी उसी से ही रिलेटेड है, जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बॉम्बे, है ना। ठीक है, तो ये इसका जो टाइमिंग जो होता है काम करने का, वर्किंग टाइम क्या है? तो मॉर्निंग जो है सुबह 9:55 से दोपहर 3:30 तक इसमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय या सौदे की जाती है। सुपुर्दगी कैसे होती है? तो शेयर की सुपुर्दगी डिमेटेरियलाइज्ड में देनी होगी, है ना। उसके बाद क्या होता है? समाशोधन गृह या क्लियरिंग हाउस। तो उसमें प्रत्येक स्कंद विपणनी का अपना स्वयं का क्लियरिंग हाउस होता है, जो निपटारे की सारी जिम्मेदारी व जोखिम को उठाता है। ये आखिरी प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शेयर बाजार में जो व्यापारिक क्रिया सौदों का निपटारा होता है, तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। तो पहला दलाल का चुनाव करना होता है, तो दूसरा होता है डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है, तीसरा है दलाल को ऑर्डर देना पड़ता है, चौथा ऑर्डर को क्रियान्वित करना होता है, और पांचवा फिर सौदों का निपटारा किस तरीके से होता है ना। तो मैंने पूरी बात आपको डिटेल से बताई, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे गहन अध्ययन से, है ना, इसका स्टडी करें, परिणाम अच्छे आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।